हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं चरक संहिता पर लिखित टीकाएं एवं टीकाकार। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टीका। चरक न्यास के टीकाकार हैं भट्टार हरिश्चंद्र। इनका काल था छठवां शतक। चरक पंजिका के टीकाकार है स्वामी कुमार, जिनका काल है 7वां शतक। निरंतर पद व्याख्या के टीकाकार है जेजट, इनका काल है 9वां शतक। ठीक है, शतक से मेनली याद रख सकते हैं कि 6वें शतक में भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक न्यास टीका का लेखन किया था। ठीक है, परिहार वर्तिका, परिहार वार्तिक आषाढ़ वर्मा की है। इनका काल है 9वां शतक। बृहत्तंत्र प्रदीप टीका किसकी है? नरदत्त की, और इनका काल है 10वां शतक। चरक चंद्रिका के टीकाकार हैं गयदास जी, और इनका काल है 11वां शतक। आयुर्वेद दीपिका के टीकाकार हैं चक्रपाणी, और इनका काल है 11वां शतक। चरक तत्व प्रदीपिका के टीकाकार हैं सिद्धार्थ सेन, और इनका काल है 15वां शतक। जल्पकल्प तरु किसकी है? गंगाधर राय की है। इनका काल है 19वां शतक। चरक उपस्कार योगेंद्रनाथ सेन की है, और इनका काल है 19वां शतक। चरक प्रदीपिका, चरक प्रदीपिका, चरक प्रदीपिका है के टीकाकार हैं ज्योतिष चंद्र सरस्वती, और इनका काल है 20वां शतक। इग्रंजी अंग्रेजी जो अनुवाद है वो कविराज अविनाश चंद्र का है, और इनका काल है 1851। हिंदी अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद ने किया था। प्रथम अरबी अनुवाद चरक इंडायनस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी जो है उनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण दत्त है, और इनके गुरु का नाम नरदत्त। प्रमुख ग्रंथ है चिकित्सा सार, अर्थ संग्रह, और चक्रदत्त, इसी को चक्रदत्त भी बोलते हैं। शब्द चंद्रिका, व्याकरण तत्व चंद्रिका, सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह। ठीक है, ये इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। चरक चतुरानन या सुश्रुत सहस्त्र नयन भी कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी जो है उनको चरक चतुरानन के नाम से भी जाना जाता है, और सुश्रुत सहस्त्र नयन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दोनों ही संहिता पर टीकाएं लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेजट। जेजट की टीका है निरंतर पद व्याख्या। इनका काल है 9वां शतक। टीका लाहौर से प्रसिद्ध हुई थी, और संपादन जो है वो पंडित हरिदत्त शास्त्री ने किया था। भागवत के शिष्य एवं इंदु के सहपाठी थे। जेजट जो थे वो भागवत के शिष्य थे और इंदु के सहपाठी थे। भट्टार हरिश्चंद्र, इनकी टीका का नाम है चरकन्यास, और काल है 6वां शताब्दी। खरनाथ संहिता का प्रतिसंस्करण किया है इन्होंने। खरनाथ संहिता जो है उसका प्रतिसंस्करण किया है किसने? भट्टार हरिश्चंद्र ने। और 40 तंत्र युक्ति का वर्णन किया है। कितनी? 40 तंत्र युक्ति का वर्णन किया है। नेक्स्ट है गंगाधर राय। गंगाधर राय की प्रसिद्ध टीका है जल्प कल्प तरु। न्याय वैशेषिक के समान सिद्धांत वर्णन किया है नव न्यायकार। ठीक है, न्याय वैशेषिक जो है उनके समान सिद्धांतों का वर्णन किया है। चक्रपाणी के पश्चात चरक संहिता का श्रेष्ठ टीकाकार माना जाता है। आचार्य गंगाधर राय जो है उनको चक्रपाणी के पश्चात चरक संहिता का श्रेष्ठ टीकाकार माना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? चक्रपाणी जी, उसके बाद गंगाधर राय को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यम गुणेन कर्म कुरुते सिद्धांत का प्रथम वर्णन किया था इन्होंने। ठीक है, इनके शिष्य हैं द्वारकानाथ सेन और हारान चंद्र चक्रवर्ती ईश्वर चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट है योगेंद्रनाथ सेन,
इनकी टीका है चरकोपस्कार। क्या है? चरकोपस्कार। द्वारकानाथ सेन के सुपुत्र हैं। द्वारकानाथ सेन जो है उन इनके पिता का नाम है। ठीक है। शिवदास सेन। शिवदास सेन जो है वो बंगाल के हैं और 15वें शतक में उन्होंने टीका है। इनका काल था। अंतरंग उपाधि प्राप्त है इनको। 5 ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। चरक संहिता पर तत्व प्रदीप का। चरक संहिता पर कौन थी? तत्व प्रदीप का। चक्र तत्व पर तत्व चंद्रिका और द्रव्य गुण संग्रह ग्रंथ पर टीका लिखी है। द्रव्य गुण संग्रह जो ग्रंथ है उस पर भी इन्होंने टीका लिखी है। योग रत्नाकर पर भावदत्त कृत टीका लिखी है। योग रत्नाकर पर भावदत्त कृत टीका लिखी है और अष्टांग हृदय पर तत्वबोध टीका लिखी है। किस पे? अष्टांग हृदय पर तत्वबोध टीका लिखी है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता का वर्णन भी। सुश्रुत संहिता का इतिहास का वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सुश्रुत संहिता को सौश्रुत तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है स्थान। सुश्रुत संहिता में 5 स्थान होते हैं। तंत्र 1 होता है। अध्याय 186 होते हैं। ठीक है। और सूत्र कितने होते हैं? 8300। चरक संहिता 4 स्तरों में लिखी गई है। कौन कौन सी? सुश्रुत संहिता का लैटिन भाषांतर किसने किया है? हेसलर ने किया है। किसने किया? हेसलर। आधुनिक सुश्रुत संहिता काल। आधुनिक सुश्रुत संहिता का काल है 10वां शतक। कौन सा है? 10वां शतक। रचना। अब इनकी रचना देखते हैं। टीका, कर्ता, काल, वैशिष्ट। तो आद्य उपदेष्टा कौन थे इनके? चरक सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा धन्वंतरी जी थे और उनका काल ईसा पूर्व 1000 माना जाता है। कितना माना जाता है? ईसा पूर्व 1000। इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। धन्वंतरी जी जो थे उन्होंने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है तंत्रकर्ता। तंत्रकर्ता कौन थे? वृद्ध सुश्रुत। वृद्ध सुश्रुत। ठीक है। इनका काल है 1500 उपनिषद का काल। कौन था? 1500 उपनिषद का काल इनका काल है। गुरु कविराज देवोदास तृतीय धन्वंतरी श्वेत आश्वेत दर उपनिषद का दार्शनिक विचार किया है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिसंस्कर्ता। तो प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत जो थे वो सुश्रुत संहिता के प्रतिसंस्कर्ता है। ठीक है। इनका काल था ईसा पूर्व से 200 वर्ष सप्तवाहन काल। ठीक है। सुश्रुत के पिता का नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र था। सांख्य का उत्क्रांतिवाद का वर्णन किया है इन्होंने। सांख्य का उत्क्रांतिवाद का वर्णन किया है। नेक्स्ट है पुनः प्रतिसंस्कर्ता। तो पुनः प्रतिसंस्कर्ता कौन किसने किया था? नागार्जुन ने। नागार्जुन का काल है ईसा पूर्व 500 गुप्त काल। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? उत्तर तंत्र की रचना की है। आचार्य नागार्जुन ने उत्तर तंत्र की रचना की है। पाठ शुद्धि। पाठ शुद्धि जो थी वो आचार्य चंद्ररत्न ने की है। किसने? चंद्ररत्न ने। इनका काल है 10वां शतक। ईसा से 10वां शतक माना गया इनका काल। और इनकी विशिष्टता है तिष्ठ आचार्य के पुत्र हैं। तिष्ठ आचार्य के पुत्र हैं। तिष्ठ आचार्य ने चिकित्सा कालिका ग्रंथ की रचना की है। जो तिष्ठ आचार्य हैं उन्होंने चिकित्सा कालिका ग्रंथ की रचना की है। चंद्ररत्न ने चिकित्सा कालिके पर टीका लिखी है। ठीक है। और योग रत्न समुच्चय ग्रंथ जो है योग रत्न समुच्चय ग्रंथ का लेख जेजट टीका के आधार पर सुश्रुत संहिता की पाठ सिद्धि की है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विषय। तो जो विषय हैं
वो स्थान, अध्याय और विषय वर्णन। इसमें कितने हैं? किसकी बात कर रहे हैं अपन? सुश्रुत संहिता की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? सुश्रुत संहिता के स्थान, अध्याय और उनका विषय का वर्णन। ठीक है, तो सूत्र स्थान में 46 अध्यायों का वर्णन किया है। विषय है मौलिक सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, और निदान स्थान में 16 अध्याय है और निदान स्थान में मुख रोगों का वर्णन किया है। शारीर स्थान में 10 अध्यायों का वर्णन किया है। इसका विषय है सृष्टि, उत्पत्ति, गर्भ व रचना। चिकित्सा स्थान में 40 अध्यायों का वर्णन किया है और विषय वर्णन है शल्य चिकित्सा, रसायन बाजीकरण। कल्प स्थान में 8 अध्यायों का वर्णन किया है। अगत तंत्र विषयक वर्णन। कौन सा विषय वर्णन किया है इनका? अगत तंत्र विषयक वर्णन किया है। उत्तर तंत्र में 66 अध्याय है और विषय है शालाक्य तंत्र युक्ति का वर्णन। शल्य छोड़कर इतर अंगों का वर्णन किया गया है। तो ये जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है टीका और उनके लेखक, काल व वैशिष्ट्य। तो सबसे पहले देखते हैं टीकाएं। न्याय चंद्रिका, थोड़ी टिप्पण जो था वो ब्रह्मदेव ने लिखी है और ब्रह्मदेव का काल कितना था? 10वां शतक माना जाता है। न्याय चंद्रिका, बृहद पंजिका और न्याय पंजिका के लेखक कौन है? गयदास जी हैं। इनका काल है 10वां या 11वां शतक। और किस पर लिखी है इन्होंने? निदान स्थान पर। ठीक है, न्याय चंद्रिका, न्याय पंजिका और बृहद पंजिका। ठीक है, किस पर लिखी गई है? निदान स्थान पर लिखी गई है और आचार्य गयदास ने लिखी है। इनका काल है 10वें से 11वां शतक माना गया है। नेक्स्ट है भानुमति। तो भानुमति जो टीका है वो चक्रपाणी जी ने लिखी है और इनका काल है 11वां शतक। इनका जो विषय है वो सूत्र स्थान पर उपलब्ध है। इनकी जो ये टीका है भानुमति, आचार्य चक्रपाणी की सुश्रुत संहिता पर जो टीका है वो कौन सी है? भानुमति है और इनका काल है 11वां शतक चक्रपाणी जी का और सूत्र स्थान पर उपलब्ध है। जैसे न्याय चंद्रिका निदान पर है वैसे ही जो भानुमति टीका है वो सूत्र स्थान पर उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह आचार्य डलहर जी की है। निबंध संग्रह की टीका का रचना किसने की है? आचार्य डलहर ने की है। इनका काल है 12वां शतक। इनका काल कितना है? 12वां शतक और संपूर्ण सूत्र संहिता पर लिखी है। आचार्य डलहर ने जो निबंध संग्रह टीका है वो संपूर्ण सूत्र संहिता पर लिखी है। ठीक है, संपूर्ण सूत्र संहिता पर लिखी है। नेक्स्ट है पंजिका। पंजिका के जो टीका है उसकी रचनाकार है भास्कर। कौन है? भास्कर। इनका काल है 12वां शतक। सूत्र संदीपन या आयुर्वेद संदीपन जो टीका है उनके रचनाकार है हराण चंद्र चक्रवर्ती। ठीक है, हराण चंद्र चक्रवर्ती। इनका काल है 20वां शतक। ठीक है, इनका काल कितना है? 20वां शतक है। गंगाधर राय के शिष्य हैं ये। किसके? जो हराण चंद्र है वो गंगाधर राय के शिष्य हैं। आयुर्वेद रहस्य दीपिका। आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका के रचनाकार हैं कौन? डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर। डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। ठीक है, और इनका काल है 1938। इनका काल कौन सा है? 1938। सूत्र निदान शारीर स्थान पर उपलब्ध है। आधुनिक पदवी प्राप्त वैद्य हैं ये। ठीक है, कौन? डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर। डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर 1938 इनका काल है। सूत्र निदान शारीर 3 स्थानों पर उपलब्ध है। कौन कौन से? सूत्र निदान शारीर स्थान पर उपलब्ध है और इनको क्या है? आधुनिक पदवी प्राप्त वैद्य हैं ये। सुश्रुत संहिता का वैशिष्ट्य क्या है? मतलब
सुश्रुत संहिता में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं 4 स्तरों में इसकी रचना हुई है। कौन कौन सी? नहीं, 4 स्तरों में इसकी रचना हुई है। मूल संहिता गद्यमय है और उत्तर तंत्र क्या है? पद्यमय है। ठीक है, मूल संहिता क्या है? गद्यमय, उत्तर तंत्र पद्यमय है। आयुर्वेद अध्ययन का अधिकार, इसमें त्रिवर्ण को बताया है। कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। शूद्र के लिए उपनयन विरहित ज्ञान ग्रहण बताया है, क्योंकि ये टीकाएं मनुस्मृति पर आधारित हैं इसलिए। ठीक है, और औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया है। औपसर्गिक रोगों जो रोग होते हैं उनका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि अयस्कृति। अयस्कृति का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है। ठीक है, और शरीरे सूत्र सुश्रुत श्रेष्ठा, जैसे कि चिकित्सा में कौन था? चरक श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से शरीर स्थान में सुश्रुत को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, मूढ़ गर्भ निर्हरण शस्त्रक्रिया द्वारा प्रथम वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट है योग्य कर्म। योग्य कर्म का सबसे पहले वर्णन किया है। सबछेदन का उल्लेख किया है इन्होंने सबसे पहले। अष्टविध शास्त्र क्रम का वर्णन किया है सबसे पहले, और व्रण के 60 उपक्रमों का वर्णन किया है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट दिखाए जा रहे हैं उनकी एक विशिष्टता है कि मतलब सबसे पहले सुश्रुत संहिता में वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे कि अष्टविध शास्त्र क्रम और व्रण के 60 उपक्रम, सर्वप्रथम अरेस्ट का वर्णन किया गया है, और संधान शल्य यानी प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने ही किया है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि फादर ऑफ सर्जरी किसको माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। तो संधान शल्य प्लास्टिक सर्जरी, तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 16 में बताया गया है। ठीक है, फेनास्म, हड़ताल व मनाशिला का प्रथम वर्णन किया है। फेनास्म, हड़ताल और मनाशिला का प्रथम वर्णन किया है। छठ क्रिया काल का वर्णन किया है। जल संत्रांत या अलर्घ विष को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जल संत्रांत या अलर्घ विष जो होता है उसका भी वर्णन किया है। जनपद उद्वंत के लिए मारक शब्द का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने ही किया है। सृष्टि उत्पत्ति विषयक, जो सृष्टि की उत्पत्ति के विषयक होते हैं वो 6 कारणवाद को माना गया है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, और स्वस्थ की व्याख्या का प्रथम वर्णन किया है। स्वस्थ की व्याख्या जो है, स्वस्थ की व्याख्या का रेफरेंस पूछा जाता है तो वो कितना आता है? सुश्रुत सूत्र स्थान 15/48। ठीक है, 15वें अध्याय में 48वें श्लोक में तो स्वस्थ की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और सुश्रुत संहिता में 700 औषधि द्रव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिनमें से 37 गणों का वर्णन, वातहर 9 होती हैं और पित्तहर 11, कफहर 17 होते हैं। ठीक है, 37 गणों का वर्णन किया है, तो जिसमें वात पित्त कफ में डिवाइड किया गया है। तो वातहर कितने हैं? 9, पित्तहर 11, कफहर 17। चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य सुश्रुत ने चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, पुटपाक विधि का प्रथम वर्णन किया है। जो पुटपाक विधि होती है उसका सर्वप्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। उदर पाटन द्वारा गर्भ निष्क्रमण, उदर पाटन जो होता है उसके द्वारा गर्भ का निष्कासन करना, उसका ही वर्णन किया है। नाभि में प्राण की स्थिति आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है, और याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर ग्रंथ लेखन किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर ग्रंथ लेखन किया है। संक्षिप्त क्रिया योगों निदान परिवर्जन। ठीक है, निदानों का परिवर्जन करना है, और क्रिया योगों, क्रिया मतलब चिकित्सा को बताया गया है यहाँ पे। पित्त के 5 प्रकारों का वर्णन किया है, जैसे कि
पहले अपन ने देखा था चरक संहिता में, चरक संहिता का जो इतिहास था उसमें देखा था कि बात के 5 प्रकारों का वर्णन किसमें किया गया है, चरक संहिता में। पित्त के 5 प्रकारों का वर्णन सूत्र संहिता में, और कफ के 5 प्रकारों का वर्णन अष्टांग हृदय या भागवत के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 काय चिकित्सकों का उल्लेख किया गया है। कितने? 6। सांख्य का उत्क्रांतिवाद का स्वीकार किया है। इन्होंने सांख्य दर्शन जो है उसके उत्क्रांतिवाद का स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर स्थान में मर्म का वर्णन। शरीर स्थान जो है उसमें किसका वर्णन? मर्म का वर्णन किया गया है। जो शरीर स्थान है उसमें मर्म का वर्णन किया गया है। यंत्र के प्रकार कितने माने गए हैं? 5 माने गए हैं। वह संख्या 101 मानी गई है। यंत्र के प्रकार कितने माने गए हैं? 5। वह संख्या कितनी मानी गई है? 101 मानी गई है। अस्थि 300 मानी गई है। रक्तम जीवम इति स्थिति, रक्त जो होता है वही जीव की स्थिति को निर्धारित करता है। यंत्र व शस्त्रों को जानवरों के नाम से नामकरण किया है। यंत्र व शस्त्रों का जो नामकरण है वो जानवरों के नाम पर आधारित है। तेल द्रोणी का वर्णन किया गया है वात व्याधि चिकित्सा में। ठीक है, जो तेल द्रोणी है, तेल द्रोणी की चिकित्सा जो होती है वो वात व्याधि के समान करनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, तेल द्रोणी का वर्णन वात व्याधि की चिकित्सा में किया गया है। नेक्स्ट है दूष्य उदर। दूष्य उदर में वानस्पतिक विष का प्रयोग बताया है। दूष्य उदर जो होता है उसमें वानस्पतिक विष का प्रयोग बताया है, और प्रमेय में हरिद्रा का प्रयोग बताया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि दूसरी उदर में वानस्पतिक विष का उपयोग और प्रमेय में हरिद्रा का उपयोग। कुष्ठ के लिए तुबरक प्रयोग, कुष्ठ जो होता है उसके लिए तुबरक प्रयोग। आंत्र सेवनार्थ में पिपलिका स्थिर का प्रयोग। पंचकर्म, इन्होंने पंचकर्म के 5 प्रकारों में किसका वर्णन किया है? वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्त मोक्षण। ठीक है, वहीं पे आचार्य चरक ने वमन, विरेचन, नस्य, अनुवासन, आस्थापन बताया है। ठीक है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात 37 गणों में नया गण त्रप आदि गण को बताया है। तंत्रिक्ति उन्होंने 32 बताई हैं। कितनी बताई हैं? 32। समदोष स्वास्थ्य की, समदोष समग्नि समधातु मलक्रिया, ये जो स्वास्थ्य की परिभाषा है इन्होंने ही वर्णन किया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टांग संग्रह। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह जो होती है उसकी रचयिता कौन है? भागवत, वृद्ध भागवत जी। ठीक है, अष्टांग संग्रह के रचयिता कौन है? वृद्ध भागवत जी, जिनका काल है 6वां शतक, ब्राह्महेर काल बोलते हैं इसको। स्थान कितने हैं इसमें? 6 स्थान हैं। अध्याय 150 है। वृद्ध भागवत के पिता का नाम सिंहगुप्त था। जो वृद्ध भागवत है उनके पिता का नाम क्या था? सिंहगुप्त था, और गुरु उनके अवलोकित बौद्ध धर्मीय थे। जन्म सिंध प्रांत में हुआ था इनका, और शिष्य इंदु व जिजट है। ठीक है, अरुणदत्त व इंदु अनुसार दोनों भागवत एक ही माने जाते हैं। किसके अनुसार? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुणदत्त और इंदु के अनुसार दोनों भागवत जो हैं वो एक ही माने जाते हैं। ठीक है, अब है स्थान, अध्याय, विषय, वर्णन। स्थान, सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, निदान स्थान, शारीरिक स्थान, कल्प, उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में 40 अध्यायों का वर्णन किया है। इसके विषय, जो सूत्र स्थान का जो विषय है वो है प्रथम अध्याय आयुष कामीय, द्रव्य गुण, पंचकर्म,
यंत्र क्षार अग्नि का वर्णन किया है। चिकित्सा में 24 अध्याय है, निदान में 16 अध्याय है, शारीर में 12 अध्याय है, अरिष्ट व शरीर विषयक वर्णन किया गया है। देखो, जो अष्टांग संग्रह है उसमें अरिष्ट का वर्णन कहाँ पे किया गया है? शारीर स्थान में किया गया है। ठीक है, जबकि यहाँ देखते थे अपन, यहाँ देखा था इंद्रिय स्थान में, जो इंद्रिय स्थान में किसका वर्णन किया था? अरिष्टों का। किसमें? चरक संहिता में। ठीक है, वहीं पे जो अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह में शारीर स्थान में अरिष्ट का वर्णन किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल्प स्थान के में कितने अध्याय होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। इसके विषय है पंचकर्म। उत्तर तंत्र में 50 अध्याय है। कौमार प्रत्यय, भूत चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, रसायन, बाजीकरण, शल्य व शालक्य का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है टीका, टीकाकार, काल। तो टीका कौन कौन सी है? शशिलेखा के टीकाकार कौन है? इंदु। काल है इनका 1250, 13वें शतक इनका काल माना गया है, 13वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट टीका है लालचंद्र और इनके टीकाकार हैं पंडित गोवर्धन। जो पंडित गोवर्धन है वो उनके क्या है? टीकाकार हैं। इनका काल है सूत्र स्थान पर उपलब्ध है ये। व्याख्या शर्मा छांगड़ी। ठीक है, आयुर्वेद में 4 भागवत जो है वो वर्णन किए गए हैं। आयुर्वेद में 4 भागवतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं वृद्ध भागवत। तो वृद्ध भागवत जो है वो अष्टांग संग्रह के रचयिता है। लघु भागवत अष्टांग हृदय के रचयिता है। मध्य भागवत हुए एक, दूसरे रस भागवत हुए जो कि रस रत्न समुच्चय के रचयिता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वैशिष्ट्य। तो अष्टांग संग्रह की विशिष्टता क्या है? रचना जो है वो गद्य पद्यमय है, सूत्र संहिता के समान। ठीक है, नेक्स्ट है सूत्र स्थाने तु भागवट्टा। सूत्र स्थाने तु भागवट, युग अनुरूप संदर्भ। तो अभी अपन ने क्या दिखा था? शारीरे शत्रु श्रेष्ठा। ठीक है, उसी प्रकार से सूत्र स्थाने तु भागवट्टा, मतलब सूत्र स्थान जो होता है वो भागवत का श्रेष्ठ है। कफ के 5 प्रकारों का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, कफ के जो 5 प्रकार होते हैं उनका वर्णन किया है। सप्त पंचमूलों का वर्णन अलग मध्य में किया है। ठीक है, भोजन का पाचन काल इन्होंने 4 याम बताया है। कितना? 4 याम। अष्टांग संग्रह में जो भोजन का पाचन काल है वो कितना बताया गया है? 4 याम। औषधि का पाचन काल 2 याम बताया गया है। ठीक है, ऋतु संधि काल का वर्णन, ऋतु संधि काल जो होती है उसका वर्णन किया गया है। और विष चिकित्सा का वर्णन किया है इन्होंने, महामायूरी विद्या। ठीक है, महामायूरी विद्या का वर्णन किया है। नेक्स्ट है भस्मक व्याधि का वर्णन किया है। कौन सी? भस्मक व्याधि जो होती है, अधिक अन्न खाने वाली जो रोग होता है उसे भस्मक बोलते हैं। भस्मक व्याधि का वर्णन अष्टांग संग्रह में किया गया है। इन्होंने 60 गण माने हैं। बस्तक आदि गण अलग से वर्णन किया है। सर्व अर्थ सिद्धि अंजन की निर्माण विधि बताई गई है। सर्व अर्थ सिद्धि अंजन की निर्माण विधि बताई गई है। गुग्गुल को रसायन व मेदोहर कहा गया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह में गुग्गुल को रसायन व मेदोहर कहा गया है। रस की वृद्धि से उत्पन्न विकारों का वर्णन किया है। जो रस धातु होती है उसकी वृद्धि से उत्पन्न जितने ही विकार होते हैं उनका वर्णन किया गया है। धातु भस्म निर्मिति का सर्वप्रथम वर्णन किया है। यहाँ पे धातुओं की जो भस्म होती है उनके निर्माण का
सबसे पहले वर्णन किया है। लोह द्विविध पाक, लोहे के द्विविध पाक का वर्णन किया है। कौन कौन से पाक होते हैं? भानुपाक और स्थाली पाक। कौन कौन से? भानुपाक और स्थाली पाक। नेक्स्ट है नेत्र रोग। तो नेत्र रोग कितने बताए गए हैं अष्टांग संग्रह में? 94। तंत्रयुक्ति 36। बाल ग्रह 12, जिसे क्या बोलते हैं? षष्ठी पूजा बोलते हैं। गुग्गुल अति सेवन से गुग्गुल अति सेवन से क्लेब्य व्याधि का उत्पन्न होती है। गुग्गुल के अति सेवन से क्या होता है? क्लेब्य व्याधि उत्पन्न होती है। बौष्कर्ण देश का हिंग जो है वो श्रेष्ठ है। हिंग जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है, हिंगू। तुलसी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया है यहाँ पे। तुलसी शब्द जो है उसका सर्वप्रथम वर्णन किया है। औषध सेवन काल कितने बताए हैं ना यहाँ पे अष्टांग संग्रह में? औषध सेवन काल 11 बताए गए हैं। ठीक है। श्वेत प्रकार, श्वेत के प्रकार कितने माने गए हैं? 4। वर्तमान काल अनुबद्ध संहिता पुनरुक्ति विस्तार वर्जित संहिता है ये। मतलब वर्तमान में काल अनुबद्ध मतलब समय के अनुसार, पुनरुक्ति विस्तार वर्जित का अर्थ होता है एक विषय का बार बार वर्णन नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है। रक्त को दोष व दूष्य दोनों कहा गया है। रक्त को दोष व दूष्य दोनों माना गया है। अंधमूषा सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। दोषों की धातुगत अवस्था वर्णन, दोषों की धातुगत अवस्था का वर्णन पित्त व कफ में किया गया है। मध्य योनि 5 बताई गई हैं, मतलब मध्य जो होती है उसकी 5 योनि बताई गई हैं। काय चिकित्सा व शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है ये। काय चिकित्सा व शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है कौन सा? अष्टांग संग्रह। काल बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषाण, ये इनकी शाखाएं हैं। ठीक है। गुग्गुल का उपयोग मेदोहर कर्मार्थ वर्णन किया है। हारिद्रक ज्वर का प्रथम वर्णन किया है। जो हारिद्रक ज्वर है उसको किसने बताया है? अष्टांग संग्रह में बताया गया है। रोग के परीक्षा अर्थ 4 प्रमाण बताए गए हैं। कौन कौन थे? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, प्रश्न, अनुमान। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, प्रश्न, अनुमान। शस्त्र की संख्या 26 बताई गई है। गुहा रोगों का स्वतंत्र वर्णन किया गया है। ऊर्ध्व गुदरोग का वर्णन किया है। किसमें? ऊर्ध्व गुदरोग जो होता है उसका वर्णन किया गया है। प्रलेपक, बात बलासक व हरिद्रक ज्वर का वर्णन किया है। ठीक है। कौन कौन से? प्रलेपक, बात बलासक व हरिद्रक ज्वर का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है? अष्टांग हृदय के रचयिता लघु भागवत है। ठीक है। जिनके पिता का नाम सिंहगुप्त है। काल 7वां शतक, अध्याय 120 अध्याय, स्थान अध्याय। ठीक है। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, निदान में 16 स्थान अध्याय है और शारीर में 6 अध्याय बताए गए हैं। चिकित्सा में 22 अध्याय बताए गए हैं। कल्प में 6, उत्तर तंत्र में 40 अध्याय बताए गए हैं। अष्टांग हृदय पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। कितनी? सर्वाधिक टीका लेखन हुआ है। कितनी? 44 टीका लिखी गई हैं। इससे अष्टांग हृदय पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। कितनी? 44, जिनमें से कुछ है यहाँ पे। पदार्थ चंद्रिका, पदार्थ चंद्रिका के टीकाकार हैं चंद्रनंदन। ठीक है। पदार्थ चंद्रिका जो है उसके टीकाकार कौन है? चंद्रनंदन, जिनका काल है 10वां शतक। सर्वांग सुंदरा के टीकाकार हैं अरुण दत्त और इनका काल है 1240 ईसा, 13वां शतक है। मृगांक दत्त के पुत्र हैं ये। किसके पुत्र हैं? मृगांक दत्त जो है उनके पुत्र हैं अरुण दत्त।
इंदुमती के टीकाकार है इंदु, और इनका काल है 1250 और 13वां शतक। आयुर्वेद रसायन के टीकाकार कौन है? हेमाद्री है। आयुर्वेद रसायन जो है उनके टीकाकार कौन है? हेमाद्री है। इनका काल है 13 से 14 शतक। वैशिष्ट क्या है? इनके पिता हेमाद्री के पिता कामदेव चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक ग्रंथ व सूत्र स्थान कल्प स्थान पर पूर्ण निदान व चिकित्सा पर अपूर्ण। ठीक है, ये टीकाएं है ना, वो सूत्र स्थान कल्प स्थान पर पूर्ण लिखी गई हैं, निदान व चिकित्सा पर अपूर्ण लिखी गई हैं। नेक्स्ट है शिव दीपिका। शिव दीपिका जो है वो उसके टीकाकार है शिव शर्मा छांगड़ी। इनका काल है 20वां शतक। तत्वबोध। तत्वबोध के टीकाकार कौन है? शिवदास सेन। तत्वबोध जो है उसके टीकाकार कौन है? शिवदास सेन। और इनका काल है 15वां शतक। कौन सा है? 15वां शतक। वैशिष्ट क्या है? विशिष्टता है रचना पद्यमय है, न अति संक्षेप विस्तारम। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो अष्टांग हृदय है, वो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद का सार समुच्चय है, तंत्र दोष वाक्य दोष पुनरुक्ति वर्जित। ठीक है, तंत्र दोष वाक्य दोष पुनरुक्ति वर्जित किया गया है। विपाक की व्याख्या सर्वप्रथम वर्णन किया है। यहाँ पे जो विपाक है उसका सर्वप्रथम वर्णन किया है। मर्म, षड्विध मर्म, धमनी मर्म का वर्णन किया है। मर्म में षड्विध मर्म, धमनी मर्म का वर्णन किया है। सद्य स्नेह द्रव्य 7 होते हैं। कौन कौन से? सद्य स्नेह द्रव्य कितने? 7 है। 10विध पाप कर्म का वर्णन किया है। किसमें? अष्टांग हृदय में। नेक्स्ट है, इसकी विशिष्टता चल रही है किसकी? अष्टांग हृदय की। तो रचना चरक संहिता के समान है। श्रेष्ठ ब्रंगन द्रव्य जैसे मांस। इसमें जो श्रेष्ठ ब्रंगन द्रव्य माना है वो किसको माना गया है? मांस को माना गया है। मांस या उड़द की दाल। रक्त को दूषित कहा है। और गण कितने हैं? 33। व्रण बंधन 15 बताए गए हैं। सब विच्छेदन का वर्णन नहीं किया है। इन्होंने सब विच्छेदन जो है उसका वर्णन नहीं किया है। तिमिर व्याधि जो होती है उसमें गंधक व पारद का अंजन बताया गया है। किसमें? तिमिर व्याधि में। तिमिर व्याधि में गंधक व पारद का अंजन बताया गया है। कुमकुम द्रव्य का सर्वप्रथम वर्णन किया है। किसका? कुमकुम द्रव्य का सर्वप्रथम वर्णन किया है। अर्श में, अर्श जो होता है उसमें सूरण फुटपाक दिया जाता है। ठीक है, सूरण फुटपाक जो होता है वो किया जाता है। यहाँ से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अर्श में अष्टांग हृदय में क्या बताया गया है? सूरण फुटपाक। उदर रोग में अयस्कृति, पांडु में मंडूर बटक बताया गया है, और ज्वर में मुस्ता परपटक। ठीक है, ज्वर में क्या बताया गया है? मुस्ता परपटक बताया गया है। 2 विस्कंभ नामक मूढ़ गर्भों का वर्णन किया गया है। 2 विस्कंभ नामक मूढ़ गर्भ जो होते हैं उनका वर्णन किया गया है। आचार्य गयदास को चंद्रिकाकार कहते हैं। आचार्य गयदास जो हैं उनको क्या कहा जाता है? चंद्रिकाकार कहा जाता है। गयदास ने तीनों संहिताओं पर टीकाएं लिखी हैं। जो गयदास हैं उन्होंने तीनों संहिताओं पर टीकाएं लिखी हैं। अत्रिदेव विद्यालंकार तीनों संहिता पर टीका लिखने वाले आधुनिक टीकाकार हैं। कौन? अत्रिदेव विद्यालंकार। अत्रिदेव विद्यालंकार तीनों संहिता पर टीका लिखने वाले आधुनिक टीकाकार हैं। कौन? अत्रिदेव। अत्रि संप्रदाय में भारद्वाज 3 प्रकार के हैं। देखो वहां पे पन्ने क्या पढ़ा था? वृद्ध भागवत 4 प्रकार के थे। कौन कौन थे? वृद्ध भागवत, लघु भागवत और मध्य भागवत, और एक जो रस रत्न समुच्चय के थे वो वाले भागवत देख लेते हैं बाद।
कौन कौन से थे? हाँ, रस भागवत। यहाँ पे 4 भागवत बताए गए हैं। अब अपन देखते हैं भास्कर। तो नहीं, भारद्वाज। भास्कर नहीं, भारद्वाज। तो आत्रेय संप्रदाय में 3 भारद्वाज हुए हैं। कौन कौन थे? भारद्वाज 3 प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के आए हैं। कौन कौन से? भारद्वाज बाजिने बृहस्पति के पुत्र माने गए हैं। कुमार सिरा भारद्वाज गर्भोत्पत्ति में सर्वप्रथम सिर उत्पत्ति मानी है और 5 रसों का वर्णन किया है इन्होंने। कृष्ण भारद्वाज काश्यप संहिता में उल्लेख आता है इनका। कृष्ण भारद्वाज का उल्लेख किसमें आता है? काश्यप संहिता में। ठीक है। नेक्स्ट है आत्रेय। आत्रेय जो है वो चरक संहिता में 3 प्रकार के आत्रेयों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय ईसा पूर्व 1000 इनका काल माना गया है। पर्याय है चंद्रभागी, चंद्रभाग, क्योंकि इनकी माँ का नाम क्या था? चंद्रभागा। ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम पुनर्वसु आत्रेय पड़ा है। कृष्ण आत्रेय। ठीक है। 3 प्रकार के आत्रेय है ना, इसमें से पहला हो गया पुनर्वसु आत्रेय। दूसरे हैं कृष्ण आत्रेय, शल्य शास्त्र से संबंधित है। और गिरीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय है। भिक्षु आत्रेय। और तीसरे कौन से हैं? भिक्षु आत्रेय। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।